नमस्कार। आइए आज रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्त लाजनी लपेटी चित्त वनी भेद भाय भरी को समझने का प्रयास करते हैं। ये कवित्त घनानंद कवित्त का पहला छंद है। घनानंद कवित्त का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इस कवित्त में कवि ने नायिका के रूप और सौंदर्य का चित्रण किया है। नायिका की आंखें, उसका मुखड़ा, उसका माथा, उसकी मुस्कान, उसके दांतों की चमक, सभी कुछ बहुत मनमोहक है। नायिका का पूरा व्यक्तित्व अनोखी जगमगाहट से भरा है और उसके अंग अंग से प्रेम का रस बिखरता मालूम होता है। ये पद्य कवित्त या घनाक्षरी छंद में है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। घनानंद लिखते हैं, लाजनी लपेटी चित्त वनी भेद भाय भरी लसती ललित लोल चख तेरे छानी में। लाजनी लपेटी से तात्पर्य है लज्जा में लिपटी हुई या लज्जा युक्त, चितवनी अर्थात नजर या दृष्टि, भेद भाय भरी अर्थात रहस्यात्मक भावों से भरी या गूढ़ भावों से युक्त, लसती अर्थात सुशोभित हो रही है, ललित अर्थात सुंदर, लोल अर्थात चंचल, चख अर्थात चक्षु या आंखें। लाजनी लपेटी चितवनी यानी नायिका की दृष्टि या नजर लज्जा में लिपटी हुई है या उसकी नजर में लज्जा की उपस्थिति है। भेद भाय भरी उसकी दृष्टि में अनेक भेदों या रहस्यों से भरे भाव हैं। लसती ललित लोल चख तेरे छानी में उसकी तिरछी नजर से देखती सुंदर और चंचल आंखें बहुत शोभा पा रही हैं। घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका की आंखें न केवल बाहरी तौर पर सुंदर हैं, बल्कि उसकी आंखों में शर्मीलापन भी है और अनेक राज छुपे हुए हैं। इससे उसकी आंखों की शोभा और अधिक बढ़ गई है। शर्मीलेपन के कारण नायिका अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पा रही है या नायक के प्रति प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही है। इस कारण उसकी आंखों से ये सभी भाव व्यक्त हो रहे हैं। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और दृश्य बिंब की योजना है। आगे घनानंद लिखते हैं, छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में। छवि अर्थात शोभा या सौंदर्य, सदन अर्थात घर या भंडार, भाल अर्थात माथा, बदन अर्थात मुखड़ा। बदन शब्द संस्कृत के वदन शब्द का तद्भव रूप है। रुचिर अर्थात आकर्षक या सुंदर, निचुरत अर्थात निचुड़ रहा है, टपक या बह रहा है, मृदु अर्थात कोमल। छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, नायिका का गोरा या उजला माथा उसका आकर्षक या मोहक मुखड़ा शोभा का भंडार है। घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका का चेहरा और उसका माथा अनुपम सौंदर्य से युक्त है। उसके मुखड़े पर अनेक सुंदर भाव आते जाते रहते हैं, इसलिए उसकी छवि भी पल प्रतिपल बदलती रहती है और आकर्षक लगती है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में उसकी मिठास भरी और कोमलता से युक्त मुस्कुराहट से रस टपकता हुआ प्रतीत होता है। यानी नायक को नायिका की मुस्कुराने की अदा न केवल मधुरता और कोमलता से भरी लगती है, बल्कि उसकी मुस्कान बहुत रसीली भी महसूस होती है। प्रेम में पड़े हुए नायक को नायिका का हर अंग, उसके हाव भाव, उसकी अदाएं मनमोहक और आकर्षक लगती हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है और दृश्य बिंब की योजना है। दसन दमक फैली हये मोती माल होती पियसों लड़की प्रेम पगी बत रानी में। दसन अर्थात दांत, दमक अर्थात उजलापन। दसन दमक से तात्पर्य है दांतों का उजलापन। फैली अर्थात फैलकर या बढ़कर। हये अर्थात हृदय पर या छाती पर। माल अर्थात माला। पियसों अर्थात प्रियतम से। लड़की अर्थात ललक के साथ या चाहत के साथ। प्रेम पगी प्यार में डूबी या प्यार से भरी। बतरानी अर्थात बातचीत। दसन दमक फैली, नायिका के दांतों का उजलापन इतना बढ़ा चढ़ा है। हये मोती माल होती, यूं लगता है कि उसके गले में मोतियों की माला झूल रही है, यानी उसके दांतों की चमचमाहट से उजले मोतियों की माला के होने का भ्रम होता है या मोतियों की माला याद आ जाती है। घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के दांतों की चमक इतनी अधिक है कि वे गले में पड़ी हुई मोतियों की माला का भ्रम पैदा करते हैं।
दूसरा अर्थ ये भी किया जा सकता है कि नायिका के गले में जो मोतियों की माला है उसके मोतियों पर नायिका के उजले दांतों का प्रतिबिंब पड़ता है और वे और अधिक दमकने लगते हैं। पियसों लड़क की प्रेम पगी बत रानी में यानी ये सब तब होता है जब वो अपने प्रियतम से बड़ी ललक या चाहत के साथ प्रेम की चाशनी में डूबी या मीठी बातचीत करती है। कवि कहना चाहते हैं कि नायिका बड़ी उमंग बड़े उत्साह के साथ अपने प्रियतम से प्यार भरी बातें करती है और ऐसे में उसकी खुशी हंसी या मुस्कुराहट से प्रकट होती है। उसके उजले दांत नजर आने लगते हैं जो मोतियों की लड़ी या माला का भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ पर अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है तथा दृश्य बिंब की भी योजना है। आगे घनानंद लिखते हैं, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढुरी मुरी जानी में। निधि अर्थात भंडार, जगमगती अर्थात जगमगाती हुई, सुशोभित या शोभायमान, छबीली यानी सुंदर या आकर्षक या अच्छे व्यक्तित्व वाली, बाल अर्थात बाला लड़की या युवती, अंगनी यानी अंगों से या शरीर से, अनंग रंग प्रेम या काम भावना का रंग या प्रेम जगाने वाले तत्व। ढुरी शब्द का प्रयोग बिखरने के अर्थ में किया गया है। मुरी जानी में अर्थात मुड़ जाने में। आनंद की निधि नायिका आनंद का भंडार है यानी उसका व्यक्तित्व या रूप देखने वालों को प्रसन्न कर देता है। जगमगती छबीली बाल अनेक छवियों से युक्त या आकर्षक व्यक्तित्व वाली वह नायिका किसी रत्न सी जगमगाती प्रतीत हो रही है या बहुत शोभा पा रही है। अंगनी अनंग रंग ढुरी मुरी जानी में यानी जब वो मुड़कर या पलटकर चलती है तो उसके शरीर के अंगों से मन में प्रेम या काम जगाने वाले तत्व या संकेत हर ओर बिखरते प्रतीत होते हैं। यानी उसके मुड़ने रुकने चलने आदि सभी क्रियाओं में ऐसा आकर्षण है कि नायक का मन और अधिक गहरे प्रेम में डूबने लगता है। नायिका की हर एक अदा के साथ नायक का उसके प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ता चला जाता है। वो न केवल शारीरिक रूप से सुंदर है बल्कि उसके हाव भाव और भंगिमाएं भी आकर्षक हैं। यहाँ पर ढुरी मुरी शब्दों में पद मैत्री है, पूरी पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है और दृश्य बिंब की भी योजना है।